सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने पूरे देश के अंदर राजस्थान को राइट टू हेल्थ कानून दे करके राजस्थान को ऐसा पहला राज्य बनाया जहां राइट टू हेल्थ कानून दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने राजस्थान में निःशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ केयर उपलब्ध करवा करके देश का पहला राज्य बनाने का काम किया। निरोगी राजस्थान का नारा पूरे देश में दे करके और कोविड के प्रबंधन में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी को दवाई की कमी नहीं आने दूंगा, इस तरह का प्रबंध यदि किसी ने किया तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। आज विपक्ष सत्ता पक्ष में बैठे नेता आज भले ही कुछ भी कहें, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का बहुत बड़ा दिल था। जब विपक्ष के लोगों ने मांग की कि विधायक निधि को बढ़ाया जावे तो विपक्ष से पूछ करके कि बताओ विधायक की निधि कितनी करें, विपक्ष ने कहा कि 2 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ करो। विपक्ष के को कह करके विपक्ष से पूछ करके और विपक्ष की बात मानते हुए 5 करोड़ करने का विधायक निधि करने का काम किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया। मैं अध्यक्ष सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ एक बहुत बड़ा कस्बा, सामरिक यानी कस्बा है, और सूरतगढ़ के अंदर आज भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज वहां उप जिला अस्पताल की आज भी सूरतगढ़ को जरूरत है। उसे करने के लिए मैं मांग करता हूं। मैं इसके साथ साथ ये भी सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो भवन है वो जर्जर अवस्था में है और आज वो परेशानी का सबब बना हुआ है। उसे नया भवन बनाने की आज ज़रूरत है। सूरतगढ़ CSC के अंदर सोनोग्राफी की मशीन है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सी PSC जैसे डाबा, ठुकराना, देईदासपुरा, बीरवाना जो PSC है उनको CSC करने की मांग भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि सूरतगढ़ जो कस्बा है वो उससे श्री गंगानगर जिला हेडक्वार्टर 70 किलोमीटर दूर है, बीकानेर जिला हेडक्वार्टर 170 किलोमीटर दूर है और हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर भी 70 किलोमीटर दूर है। इसलिए सारी की सारी बातें वहाँ ये सारे के सारे काम होना वहाँ अति आवश्यक है। इसके साथ साथ सूरतगढ़ के अंदर राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की मांग भी मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, अभी सत्ता पक्ष के नेता बहुत सारी बातें कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत यदि साफ नहीं है तो वो बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है। आपके मंत्री महोदय यानी जितने भी सवालों के जवाब आते हैं उन सारे के सारे सवालों के जवाब में यही कह पाते हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, पैसा पूरा नहीं लगा पाए और काम योजना पूरी नहीं हो पाई। मैं कहना चाहता हूं कि आम बजट मार्च के अंदर आम बजट की घोषणा होती है और 1 अप्रैल से आम बजट है वो को लागू होता है और अक्टूबर के अंदर पिछले 2023 में आचार संहिता लग गई। उसके बाद सरकार नहीं बनने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का बजट तो सत्ता पक्ष के लोगों को लगाना था, लेकिन वो अपनी यानी जिम्मेदारी से बचने का काम आज कर रहे हैं। पिछले 4 महीने के अंदर आपने क्या किया है? नए जिलों के गठन की बात आई तो आप कहते हैं कि रिव्यू कमेटी बना दी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात आई, आपने कहा कि रिव्यू कमेटी बना दी। कॉलेज खोलने की बात आई, आपने कहा पुराने कॉलेज खोले उनकी रिव्यू कमेटी बना दी। नई नगर पालिकाएं बनाई, आपने कहा कि रिव्यू कमेटी बना दी। पिछले 6 महीने से जांच ही जांच आप लोग कर रहे हैं। पानी की जगह पानी नहीं है, JJM योजना के अंदर ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है, कोट देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, बिजली विभाग के पास सामान नहीं है और सड़क के ठेकेदारों के पास देने के लिए पैसा नहीं है। बाखड़ा गंग नहर IGNP में खालों के लिए पैसा आप लोग अभी भी दे नहीं पाए हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की योजना भी राजस्थान प्रदेश के अंदर पिछले 2.5 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं आए। पिछले 2.5 साल से कैटल शेड के जो
सामा यानी कैटल सेड का मटेरियल का जो पैसा है वो आज तक नहीं आया। नरेगा का ऐप आप लोग बार-बार डिमांड पे बहस हो रही है और नरेगा के ऐप बार-बार आप लोग बदलते हैं और उसके लिए यानी मजदूरों की मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। इसकी शिकायत और कोई किसी से नहीं करता, या तो सरपंच से करता है या एमएलए से करता है। इसलिए सभापति महोदय सभापति महोदय भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर सारी की सारी जो योजनाएं शुरू करने का काम किया वो अशोक गहलोत साहब ने किया।